नमस्ते। आपका स्वागत है रैंक प्लस वन पर, जहां ज्ञान और सफलता बढ़ती है। चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो आज हम इस चैप्टर का पहले चैप्टर फ्लो देखेंगे कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, तो इस चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो पहले हम जानेंगे कि अम्ल और इसके प्रकार। पहले जानेंगे कि अम्ल होते क्या है और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। फिर हम अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत जानेंगे। फिर अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, तो वो किस प्रकार होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्षारक के और इसके प्रकार, क्षारक क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। फिर हम लवण और इसके प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पीएच स्केल या पीएच पैमाना जिसको बोलते हैं, तथा इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 8वां पॉइंट आता है कि कुछ पदार्थ के पीएच मान पढ़ेंगे, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी पदार्थ देता है उसका पीएच मान पूछ लेता है। फिर हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है, और दंत क्षय और गंधी सूचक, ये तीनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, इनको कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, फिर व्यंजक चूर्ण, फिर बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इन तीनों के उपयोग भी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास लास्ट में बचता है क्रिस्टलीकरण जल। तो ये 15 टॉपिक हैं हमारे पास कुल मिलाकर, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज कितने टॉपिक हो पाते हैं, फिर अगली अगली क्लास में कितने टॉपिक होंगे। तो लगभग इसमें 2 या 3 क्लास इसकी इस चैप्टर की हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और एग्जाम में 5-6 नंबर का वेटेज रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे पास हम पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल के बारे में हम पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे कि हम जानेंगे कि अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं, और कैसे हम अम्ल को देख कर के उसके कैसे कैसे गुणधर्म होते हैं। जिस चीज़ के को देख कर हम अम्ल को पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ अम्ल है या कि क्षार है। तो देखते हैं पहले अम्ल के बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अम्ल क्या होते हैं और इसके प्रकार लिखिए या फिर उदाहरण से लिखिए। तो अम्ल के पहला जो नंबर होता है हमारा, अम्ल जो होते हैं, पहला नंबर अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब भाई नीला लिटमस पेपर क्या है, तो सभी के बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये हाइड्रोजन आयन, ये H+ आयन आयन देते हैं। और इस H+ आयन को क्या का नाम है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में पहले बात खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इनका जो पीएच मान, ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये H+ आयन देते हैं, और उस H+ आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। और चौथा पॉइंट है इनका पीएच मान, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये छूने पर चिपचिपे होते हैं। तो
5 ऐसे गुणधर्म है जो अम्ल के पहचानने में महत्वपूर्ण मदद रखता है कि ये जो होते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरी बात, इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये छूने में चिपचिपे जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएच, ये जो नीला लिटमस पेपर होता है क्या होता है। तो नीला लिटमस पेपर के बारे में हम बात करेंगे। नीला, पहले हम बात करेंगे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो यह एक सूचक है जो अम्ल एवं क्षारक की पहचान कराता है। यह अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है और यह बैगनी रंग का होता है। इसका जो मेन रंग होता है, तो यह किससे प्राप्त किया, किससे जाता है, यह इसका प्राप्त हुआ है, यह पौधों का एक समूह होता है जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन, या इसको लीचेन भी लिखा है, नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो जब यह ना तो नीला होता है और ना ही लाल होता है, तो इसका एक स्पेशल रंग होता है, जिस वो रंग है बैगनी। यह बैगनी कलर का होता है जब ये प्राप्त किया जाता है। फिर इनको लाल और नीला कर दिया जाता है, जिससे यदि वो नीला होगा तो यदि क्षार के साथ आएगा, लाल होगा क्षार के साथ आएगा तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा, और अम्ल होगा तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। अब हम बात करते हैं पीएच क्या होता है। तो ये किसी भी पदार्थ का अम्लीयता क्षारीयता मापने का एक पैमाना होता है। यदि उसका मान 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से 7 के बीच में होगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो वह क्षारीय होगा। यदि किसी पदार्थ का मेन 7 पीएच मान है तो वह उदासीन होगा। तो अब हम बात करते हैं अम्लों के प्रकार के बारे में। तो आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि अम्ल क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है। आपके एग्जाम में पूछा था कि अम्ल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो इतने 5 इसकी डेफिनेशन है, ये अम्ल के लक्षण हैं। और लिटमस पेपर क्या है कि यह एक बैगनी रंग का सूचक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, और यह किसी भी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता बताता है कि यह पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब हम बात करते हैं अम्लों के प्रकार के बारे में। करने वाले हैं अम्लों के प्रकार की, यानी अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जिनमें से हमारा पहला अम्ल आता है हाइड्रा अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित हो तो वह हाइड्रा अम्ल कहलाता है। जैसे कि HCl में केवल हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। HBr, HF ये हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। दूसरा है ऑक्सी अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और उसके साथ ऑक्सीजन दोनों चीज उपस्थित हो, वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। लेकिन हाइड्रा अम्ल में क्या है, केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित है तीनों में। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वह अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह से H+ आयन त्यागेगा जल में किसी भी विलय में, तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं या जिनका आधा भाग ही आयनित हो जाता है, जो अच्छी तरह से H+ आयन नहीं देते हैं या फिर आधे रूप से देते हैं, वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सांद्र अम्ल की। तो सांद्र अम्ल का मतलब होता है गाढ़ा अम्ल, जिसमें किसी पदार्थ में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो वह सांद्र अम्ल कहलाता है। और दूसरा होता है तनु अम्ल।
ऐसा अम्ल जो पतला हो, यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो। जैसे कि हम इनमें से किसी भी अम्ल को ले लेते हैं, जैसे H2SO4 हमने ले लिया, H2SO4, और इसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो वो क्या होगा, सांद्र अम्ल है। और इसी में यदि हम जल मिला दें बहुत ज़्यादा, तो अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी और पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा अधिक हो जाती। तो इस प्रकार का जो अम्ल होता है वो तनु अम्ल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि अम्लों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, यानी कि किससे क्या प्राप्त हो सकता है,